हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा चल रहा होगा आप लोगों का पढ़ाई। ठीक है, तो आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप लोग वीडियो देखे हैं और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फिगर है। देखो, कई सारे फिगर होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार बोर्ड एग्जाम में वो आने की संभावना होती है या कई बार बोर्ड में पूछ चुका है, तो इसको आप लोग देखेंगे आज। जैसे कि आप लोगों को मैं ओव्यूल का डायग्राम सिखाया, अगर नहीं देखे हो तो आप लोग ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पे वीडियो में या लाइव में या प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहां पे आप लोग जा करके विजिट करके वहां पे देख लीजिए। ठीक है, वहां पे ओव्यूल का डायग्राम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम वहां पे है। ठीक है, तो आज के सेशन में आप लोगों को 5 मार्क्स का एक और बता रहा हूं। जैसे फिगर 5 मार्क्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिगर, तो आप लोगों के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर लेकर के आया हूं जो स्पर्म है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं। आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है तो आप लोग वहां क्वेश्चन बैंक में जाकर के देखिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक देखने से आपको इस समय ये पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आते हैं और क्या क्या रिपीटेड होते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन को हम लोगों को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट सा फिगर जितना है उसको देख लीजिए और बोर्ड एग्जाम में जाइए और अच्छे से बढ़िया से उसको बना करके आइए और 5 मार्क्स लेकर के आइए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बनाएंगे 5 मार्क्स नहीं मिलेगा, इतनी अच्छी से बना लीजिए ना कि आपको मार्क कोई नहीं काटेगा। तो चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों के लिए। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं, तो हेडलाइन डालेंगे सारे बच्चों स्पर्म का। हेडलाइन डाल लीजिए आप लोग बाबू, यहां पे आप लोग हेडलाइन में डाल लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। आप लोग यदि बिलीव नहीं हो रहा है तो आप लोग क्वेश्चन में उल्टा करके देखिए, वहां पे 5 मार्क्स में पूछा गया है स्पर्म का स्ट्रक्चर यानी स्पर्म की संरचनाएं। ठीक है, और इसकी आकृति कैसी होती है ये हमको स्पर्म में समझना है। ठीक है, तो आप लोग चलते हैं, बनाते हैं किस प्रकार बनता है स्पर्म का स्ट्रक्चर। आप लोग जैसे जैसे यहाँ पे मैं बनाऊंगा वैसे वैसे बनाइएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले यहां पे आप लोगों को ऐसे कर देना है। ठीक है, हाँ, सबसे पहले ऐसे आप लोग कर लीजिए। ठीक है, लेट कट किया गया। हाँ, सबसे पहले ऐसे आप लोग खींच लेंगे। हाँ सर, खींच लिए, ज्यादा नहीं करेंगे सर, थोड़ा सा करेंगे। ऐसे कर लिए हम लोग। फिर इस साइड हम लोगों को ऐसे करना है। ठीक है, इस साइड ऐसे कर लिए। फिर इस साइड ऐसे करने के बाद इस साइड भी एक लाइन पाड़ेंगे और इस साइड भी एक लाइन पाड़ेंगे। हाँ सर, पार लिए। फिर हमको यहाँ पे ऐसे मिलाना है, ऐसे करना है। ठीक है, यहां तक। हाँ सर, ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कर लिए। फिर यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, फिर ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पे ऐसे कर लेंगे और ऐसे इसको मिला लेंगे। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से इसको मिला लीजिएगा। हाँ, ऐसे मिला लिए हम लोग। फिर इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे ऐसे कर दो, यहाँ पे फिर इसमें ऐसे कर दो। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग ऐसे करते जाइए इसको बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे 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 करते जाइए, एकदम अच्छे से बनाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपको 5 मार्क्स से कोई रोक ही नहीं सकता है क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुके हैं और हो सकता है 2026 में पूछ दे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है,
जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ऐसे बना लेंगे और यहाँ पे जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे पूरा ऐसे कर लिए आप लोग। हाँ, अच्छे तरीके से कर लिए। फिर देखिए यहाँ पे ऐसे करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को फिर से ऐसे करेंगे, जैसे जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों को भी बनाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। देख लीजिए आप लोग किस प्रकार बनाते हैं, इसी प्रकार बनाना है भाई यहाँ पे, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे बनाऊंगा मैं उसी प्रकार आप लोगों को बनाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, ठीक है। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। इतना करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसे कर दो, असर कर दिया ऐसे। फिर यहाँ पे ये करने के बाद आपको यहाँ पे एक पेन देना पड़ेगा, ऐसे जाना है और ऐसे कर देना है, ठीक है। फिर इस साइड ऐसे कर देना है। ऐसे क्लियर हो गया, ये टेल हो गया, ठीक है। इसको लिखेंगे, नेमिंग करेंगे, तब तक आप लोग ऐसे देख लीजिए अच्छा से। अच्छे से ऐसे कर लेंगे और इसको भी अच्छे से ऐसे कर लेंगे। चलो पूरा हो गया मेरा। अब फिर इस साइड ऐसे बना देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्पाइरल टाइप का होता है। ये हमारा स्पर्म का डायग्राम फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको पूरा कंप्लीट हो गया है मेरा, आप लोग देख लीजिए इस पे, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नेमिंग करना है, कैसे नेमिंग करेंगे उसको जानना है, ठीक है। तब आपको 5 मार्क्स मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छे से यदि नेमिंग नहीं करोगे तो आपको 5 मार्क्स देवे नहीं करेगा, ठीक है। अच्छे से नेमिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले इसका नाम क्या होता है मेरे बाबू, तो यहाँ पे इसका नाम होता है बाबू, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसका सबसे, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से इतना इसको हेड बोल देंगे, हेड। हाँ सर, इसको हमको कंप्लीट हो गया। यहाँ से यहाँ हेड होता है सर, यहाँ से यहाँ हेड होता है, और यहाँ पे जो गर्दन टाइप का है, यहाँ पे इस पर में ये नेक होता है। सर क्लियर हो गया पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं बाबू, इसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पे इसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम होता है इसका, ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर में है इसका नाम क्या होता है, तो एक्रोजोम कहते हैं इसको, ठीक है। एक्रोसोम बोलो या एक्रोजोम बोलो, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, एक्रोसोम या एक्रोजोम बोल दो आप लोग, ठीक है। ये होता है एक्रोसोम या एक्रोजोम होता है, इसका नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। इसको हेड बोलेंगे, और इसको यहाँ पे गर्दन टाइप का है तो नेक बोल देंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग मिडिल पीस। ये वाली जो लाइन है, ये इसका नाम होता है मिडिल पीस, मिडिल पीस, ठीक है। इसको बोल देंगे मिडिल पीस। यहाँ पे देखो, एक हेड होता है, एक नेक होता है, एक मिडिल पीस होता है, और एक क्या होता है, टेल होता है, टेल। टेल जिसको पुच्छ भी कहते हैं आप लोग, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हुआ, टेल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये अंदर में सर आप बनाए, ये अंदर में जो आप बनाए इसका नाम क्या होता है सर, ये जो अंदर में आप लोग बनाए इसका नाम सर क्या होता है, तो इसका नाम हम लोग दे देंगे बाबू
माइटोकॉन्ड्रिया नाम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम होता है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार, इसका नाम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम होता है। देख लीजिए अच्छे से, एक हेड होता है, एक नेक लिख देंगे, एक मिडिल पीस और एक टेल लिख देंगे। इतना लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखने के बाद इसका अंदर में क्या होता है, तो एक्रोसोम, एक्रोसोम को एक्रोजोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्रोसोम या एक्रोजोम हो गया। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, मिडिल पीस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हाँ हो गया। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियस कंटेनिंग, न्यूक्लियस कंटेनिंग, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोजोमल मटेरियल्स। ठीक है, क्रोमोजोमल मटेरियल्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसका अंदर में जो जितना है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोजोमल मटेरियल्स। इसमें क्या होता है, तो क्रोमोजोम वाला मटेरियल्स होता है, न्यूक्लियस होता है इसमें। ठीक है, क्रोमोजोम के यहाँ पे नीचे वाले इसमें जितना है इसको न्यूक्लियस कंटेनिंग क्या इसमें होता है, क्रोमोजोमल मटेरियल्स होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी सोर्स ऑफ, इसमें लिखेंगे एनर्जी सोर्स ऑफ, एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग। ठीक है, एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग क्या होता है, एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग, यहाँ पे 4 भी हो जाएगा। ठीक है, 4 एनर्जी सोर्स फॉर क्या होगा, स्विमिंग। ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या करता है, स्विम करता है। तो ये हमारा पूरा क्लियर हो गया, किसका स्ट्रक्चर, तो ये हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर पूरे अच्छे तरीके से सर क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार आप लोग स्पर्म का जो डायग्राम बनाइएगा तो आपको 5 मार्क्स से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, 5 मार्क्स अपने जेबी में लेकर के घूमो। इतना यदि बना लिए हो तो आप लोग 5 मार्क्स यहाँ पे जेबी में लेकर के घूमो। ये 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, इसको भीविया लिख लेंगे। ठीक है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इसको भीविया लिख लेंगे 2026 में। ठीक है, कई बार बोर्ड में आ चुके हैं, तो हो सकता है 2026 में स्पर्म का डायग्राम आ जाए। तो 2026 में ये 5 मार्क्स में, ठीक है, 5 मार्क्स में हो सकता है आएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार समझा देता हूं मेरे भाई कि स्पर्म का डायग्राम में आखिर क्या क्या है, आखिर स्पर्म के डायग्राम में क्या क्या याद रखेंगे। तो स्पर्म का डायग्राम में याद रखने का एक ही ट्रिक है मेरे बाबू, कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक हेड लिख लेंगे। एक हेड होता है और एक नेक होता है, एक मिडिल पीस होता है और एक टेल होता है। ये 4 चीजें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर कोई 2-3 चीज नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे हेड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल पीस भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और टेल भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे इसका ऊपर वाली को क्या कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसका क्या नाम है बाबू, ऊपर वाले के लेयर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन है, तो स्पर्म में ऊपर वाली मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है सर। उसके बाद इसके अंदर में जो है, अंदर वाले को हम लोग एक्रोसोम या एक्रोजोम कहा जाता है। इसको कई लोग एक्रोसोम या एक्रोजोम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर में क्या है, तो एक्रोजोम है। हाँ सर, कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसके अंदर में क्या है बाबू, तो न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोजोमल मटेरियल्स। यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है क्रोमोजोमल मटेरियल्स के तौर पर। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद मिडिल पीस टेल बोल ही दिए ये सब। और यहाँ पे जो स्पाइरल टाइप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सर्पिला आकार का। ठीक है, सर्पिला आकार का होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, यहाँ पे क्या करता है, स्विम करता है। यहाँ पे स्पाइरल यानी
ये सांप की आकार का होता है यहाँ पे, इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। और ये आपका स्पर्म का डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और बोर्ड में यदि पूछ देगा तो आप लोग अच्छे से इसको बना लीजिएगा। आप लोग देख लीजिए एक बार। हाँ सर देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसको आप लोग यदि नहीं देखे हो फिगर, जितना भी फिगर है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। आप लोग यदि फिगर देखना चाहते हो, 5 मार्क्स जेबी में लेना चाहते हो बोर्ड एग्जाम में 12th का, तो आप लोग ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जा करके आप लोग वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच बच्चों, द बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। अगले वीडियो में मिलेंगे अगला डायग्राम की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय, जय हिंद।